गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5 ऑफ इकोनॉमिक्स इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है अबाउट सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। देन वी स्टडीड अबाउट सप्लाई शेड्यूल। वी स्टडीड दैट सप्लाई शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। उसके बाद में हमने पढ़ा था अबाउट सप्लाई कर्व। Supply curve are also of two types, market supply curve and individual supply curve. Then हमने पढ़ा था supply function. Supply function में हमने पढ़ा था that supply function shows the functional relationship between supply of a commodity and various factors that affect its supply. उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं, सभी की हमने डिटेल स्टडी की थी. Now today we are going to start another one topic which is law of supply. एंड देन लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. सो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई. Statement of the law. The law of supply states that there is a direct relationship between the price and the quantity supplied of a commodity when other things being equal. According to this law, other things being equal or constant, the quantity supplied of a commodity is directly related to the price of commodity. Law of supply का स्टेटमेंट यह बोलता है कि जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं तब किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. According to Marshall, the quantity supplied increases with the rise in price and diminishes with the fall in price. यहाँ पर diminishes का मतलब होगा डिक्रीज होना या डिक्लाइन होना. मार्शल एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशन यह दी थी लॉ ऑफ सप्लाई की कि लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी उसकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और उसकी क्वांटिटी प्राइस के कम होने के साथ साथ कम हो जाती है. यानी सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट है. डायरेक्ट है का मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बॉक्स नज़र आ रहा है आपको. डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी. इसको सिंबॉलिकली ऐसे शो किया जाता है, एस एक्स हैज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप विथ पी एक्स. अब हम पढ़ते हैं इसका assumptions of the law. फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज. तो ये लॉ तब अप्लाई होता है जब किसी कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज नहीं होंगी. गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फिक्स्ड. सरकार की पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कोई टैक्स में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है. कोई सरकार ने प्रोडक्शन में कोई डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होने का बोला है. यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ऐसी की वैसी है, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, तब ये लॉ अप्लाई होता है. थर्ड पॉइंट आएगा, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन की है वो भी चेंज नहीं हो रही है. यानी अगर हैंड लेबर से टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं तो उसी से बनाएंगे, मशीन से बना रहे हैं तो उसी से बनाएंगे. टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा. फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर. फ्यूचर प्राइसेस में भी बदलाव की कोई आशंका नहीं है. फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में भी चेंज नहीं आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन फिक्स्ड. जितनी फर्म से उतनी ही है, ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है. और लास्ट पॉइंट आता है इसका, इज अदर रिलेटेड फैक्टर्स रिमेन अनचेंज. बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं. तो ये जो अजम्पशंस हैं ये जब काम करते हैं, ये जब अप्लाई होते हैं, तब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये एप्लीकेबल होता है. अब पढ़ते हैं इसका टैब्यूलर या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल इसकी. सप्लाई शेड्यूल की टेबल यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें एक तरफ प्राइस गिवन है, दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है. प्राइस देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यानी प्राइस बढ़ रही है. उसके साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20, 30, 40, 50 भी बढ़ रही है. ये जो इंक्रीज हो रहा है यानी कि ये 2 से इंक्रीज होते होते 10 तक आ गया और यहाँ पर 10 से इंक्रीज होते होते 50 तक आ गया. दिस शोज
दैट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड, यानी प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। इसका डायग्राम देखेंगे हम तो पी प्राइस पर ए पॉइंट पर क्वांटिटी सप्लाइड आई, पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी थी, प्राइस जब कम हो रहा है P1 पे आ रहा है तो क्वांटिटी कम होके Q1 पे आ रही है, और प्राइस जब बढ़ के P2 पर आ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ के Q2 पर आ रही है। अब आते हैं अपन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, यानी व्हाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट, ये लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ऑपरेट होता है। पढ़ तो लिया हमने कि लॉ ऑफ सप्लाई है इज प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड, बट ये क्यों अप्लाई होता है तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इस लेवल ऑफ प्रॉफिट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस अ राइज इन द प्रॉफिट्स, एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर्स आर इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी टू इंक्रीज देयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर जो है उसको अपना फ़ायदा दिखेगा, उसको अपना प्रॉफिट दिखेगा, और अगर उसको अपना प्रॉफिट दिखेगा तब वो क्या करना चाहेगा, तब वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, नहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम हो रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान है जिसके मार्केट प्राइस कम हो गए, तो प्रोड्यूसर नुकसान नहीं उठाएगा, नुकसान नहीं उठाएगा मतलब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाई डज लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट इज लेवल ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट आता है इसका एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं, तब बाकी जो फर्म्स हैं यानी बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाहेंगे कि हम भी प्रोडक्शन करें। जब वो एंटर कर लेंगे मार्केट में तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो नुकसान तो नहीं उठाएगा प्रोड्यूसर, नुकसान नहीं उठाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से और सप्लाई कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज चेंज इन स्टॉक। when there are high prices, producers bring out stock for sale, the supply increases। जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक में रखा हुआ सामान होता है उसको मार्केट में निकाल देते हैं वो सेलिंग के लिए। जब स्टॉक निकाल देते हैं तो सप्लाई बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है स्टॉक कम हो जाता है, स्टॉक कम होने से सप्लाई भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई और एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कि क्यों लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू all the students।